नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है वो थोड़ा कह सकते हैं कि टेक्निकल है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर बहुत गहरा है। इसका नाम है प्रिसिजन इंजीनियरिंग, द एलटी स्पाइस सर्किट सिमुलेशन गाइड। तो आज का हमारा मिशन है इस गाइड की मदद से ये समझना कि आखिर ये एलटी स्पाइस भला क्या है, इसे इतना शक्तिशाली क्यों कहा जा रहा है, और जिस फोन पर शायद आप ये सुन रहे हैं या जिस लैपटॉप पर काम करते हैं उसे बनाने में इसका क्या रोल है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे एक नया चार्जर या स्पीकर बनाने से पहले उसे कंप्यूटर पर ही हजारों बार टेस्ट कर सकें, उसे हर मुश्किल हालात से गुजार सकें, ये देख सकें कि वो कहाँ फेल होगा, और ये सब कुछ बिना एक भी असली पुर्जा खरीदे। एलटी स्पाइस बस यही करने की ताकत देता है। ये असली दुनिया में महंगी गलतियां करने से पहले डिजिटल दुनिया में उन्हें सुधारने का एक मौका है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये एलटी स्पाइस असल में है क्या? सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या उससे कुछ ज्यादा? देखिए, ये एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस स्पाइस सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ स्पाइस एक बड़ा टेक्निकल शब्द लग सकता है। इसका मतलब है सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। आसान भाषा में ये एक ऐसा इंजन है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के व्यवहार का विश्लेषण करता है। ये इंजीनियरों को बताता है कि अगर हम ये वाले पुर्जे इस तरह से जोड़ेंगे तो करंट कैसे बहेगा, वोल्टेज कितना रहेगा। अच्छा, और जहां तक मुझे सोर्स से समझ आया है, ये स्पाइस टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है ना? इसका इतिहास तो शायद 1970 के दशक का है। तो ये कोई रातों रात आई हुई चीज नहीं है, बल्कि दशकों से जांची परखी एक बुनियाद है जिस पर एलटी स्पाइस ने कुछ खास बनाया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एलटी स्पाइस वो मजबूत नींव है जो बर्कली यूनिवर्सिटी में रखी गई थी। एलटी स्पाइस ने उस नींव के ऊपर एक ऐसा इंजन बनाया जो अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक है, खासकर एनालॉग सर्किट्स के लिए। यानी वो सर्किट्स जो तापमान या आवाज जैसे लगातार बदलते सिग्नल से डील करते हैं। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के लिए एक वर्चुअल लैब जैसा हुआ, जहां कोई भी असली पुर्जे इस्तेमाल करने से पहले कंप्यूटर पर ही सर्किट बना और टेस्ट कर सकता है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी दी है आपने। ये एक वर्चुअल लैब ही है, लेकिन एक ऐसी लैब जहां आपके पास पुर्जों का असीमित भंडार है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात, इस लैब में अगर कोई धमाका होता भी है तो वो सिर्फ आपकी स्क्रीन पर होता है, असली में नहीं। कोई धुआं नहीं, कोई जले हुए कॉम्पोनेंट की बदबू नहीं। हाँ। मतलब सीखने वालों के लिए तो ये वरदान जैसा है, बिना किसी डर के एक्सपेरिमेंट करो। बिल्कुल। और इसीलिए ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों और शौकिया तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ आजमाने वालों के बीच भी जबरदस्त लोकप्रिय है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट डिजाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सब क्षेत्रों में एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल लैब है जो एक पुरानी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पर बनी है, लेकिन सोर्स बार बार इस पर जोर देता है कि ये शक्तिशाली है। यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? बाजार में दूसरे सिमुलेशन टूल्स भी तो होंगे, इसका सीक्रेट सॉस क्या है? हाँ, यहीं पर एलटी स्पाइस सबसे अलग नजर आता है। इसकी शक्ति एक नहीं बल्कि कई वजहों से आती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इसका तेज और सटीक सिमुलेशन। देखिए, सिमुलेशन की दुनिया में अक्सर आपको स्पीड और सटीकता के बीच एक को चुनना पड़ता है। अगर आपको बहुत सटीक रिजल्ट चाहिए तो सिमुलेशन धीमा हो जाता है, अगर आपको तेज रिजल्ट चाहिए तो सटीकता से समझौता करना पड़ता है। मतलब या तो आप जल्दी काम कर लो या सही काम कर लो। एग्जैक्टली। एलटी स्पाइस इस दुविधा को तोड़ता है। इसे खास तौर पर स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, लेकिन सटीकता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। इसका कन्वर्जेंस एल्गोरिदम बहुत मजबूत है, जिसका मतलब है कि बहुत जटिल सर्किट को सिमुलेट करते वक्त भी ये आसानी से अटकता नहीं है और बहुत तेजी से नतीजे देता है। जब मैं सिमुलेशन सुनता हूं तो मेरे दिमाग में स्कूल के दिनों वाले साधारण से सर्किट आते हैं, लेकिन सोर्स में एम्पलीफायर्स और पावर कन्वर्टर्स जैसी जटिल चीजों का भी जिक्र है। क्या ये वाकई में उन चीजों को सटीकता से संभाल सकता है? हाँ, और यहीं पर इसकी दूसरी ताकत सामने आती है, इसके व्यापक विश्लेषण उपकरण, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस टूल्स। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका सर्किट चलेगा या नहीं,
ये सर्किट का पूरा हेल्थ चेकअप करता है। सर्किट का हेल्थ चेकअप, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। मतलब कैसे? सोचिए, आप डॉक्टर के पास गए, वो सिर्फ ये नहीं पूछता कि ठीक हो, वो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्ट रेट सब चेक करता है। एलटी स्पाइस भी वही करता है। इसमें कई तरह के एनालिसिस हैं, जैसे डीसी एनालिसिस, ये सर्किट का ब्लड प्रेशर चेक करने जैसा है। जब सर्किट शांत अवस्था में है तब उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स क्या है। एसी एनालिसिस, ये सर्किट का स्ट्रेस टेस्ट है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल देने पर ये कैसा बर्ताव करता है। फिर है ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये सर्किट के रिफ्लेक्स चेक करने जैसा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो सर्किट कैसे प्रतिक्रिया देता है। और नॉइज एनालिसिस भी है, ये देखने के लिए कि बाहरी इंटरफियरेंस का इस पर कितना असर होता है। वाह, तो ये सिर्फ एक पास या फेल का निशान नहीं है, ये तो सर्किट की पूरी कुंडली निकाल कर दे देता है कि ये कितना अच्छा काम करेगा, कितना स्थिर रहेगा और मुश्किल हालात में इसका व्यवहार कैसा होगा। ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल, और इस हेल्थ चेकअप को करने के लिए डॉक्टर को उपकरणों की जरूरत होती है ना। यहीं एलटी स्पाइस की तीसरी बड़ी वजह सामने आती है, इसकी विशाल कंपोनेंट लाइब्रेरी। इसमें प्रतिरोधक, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपैम्स, मतलब हजारों बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर पर ही एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होने जैसा एहसास होता होगा। जो भी पुर्जा चाहिए वो लगभग हमेशा उपलब्ध है। हाँ, और अगर कोई नया या खास पुर्जा लाइब्रेरी में नहीं भी है तो यूजर्स खुद अपने या थर्ड पार्टी मॉडल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है। और आखिरी और चौथी वजह जो इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकारों के बीच बहुत लोकप्रिय बनाती है, वो ये है कि ये इस क्षेत्र में महारत रखता है। अच्छा, तो ये एक ऑलराउंडर होने के साथ साथ एक स्पेशलिस्ट भी है। आप कह सकते हैं। स्विचिंग रेगुलेटर्स, डीसी कन्वर्टर्स, जो आपके लैपटॉप चार्जर्स से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं, या मोटर ड्राइव सर्किट, इन जैसे एप्लीकेशंस में इसकी सटीकता बेजोड़ मानी जाती है, क्योंकि इन सर्किट्स में बहुत तेजी से स्विचिंग होती है और जरा सी भी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। इसकी इतनी सारी शक्तियों को समझने के बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इंडस्ट्री में लोग असल में इसका इस्तेमाल किन बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहे हैं। ये लैब से बाहर असली दुनिया में कहाँ असर डाल रहा है? इसके प्रैक्टिकल उपयोग अनगिनत हैं, लेकिन कुछ बड़े उदाहरण लेते हैं। सबसे प्रमुख है पावर सप्लाई डिजाइन। सोचिए गूगल या अमेज़न के विशाल डेटा सेंटर्स के बारे में। वहां लाखों सर्वर्स 2400 घंटे चल रहे हैं। अगर उनकी पावर सप्लाई की एफिशिएंसी सिर्फ 1% भी बढ़ा दी जाए तो साल में लाखों डॉलर की बिजली बच सकती है। उस 1% की बढ़त को हासिल करने के लिए हजारों सिमुलेशंस चलाए जाते हैं, और उसके लिए एलटी स्पाइस एक पसंदीदा टूल है। मतलब हमारे फोन चार्जर से लेकर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स तक की पावर सप्लाई को बेहतर बनाने में इसका हाथ हो सकता है। निश्चित रूप से। दूसरा बड़ा क्षेत्र है एनालॉग सर्किट डेवलपमेंट, जैसे हाई एंड ऑडियो एम्पलीफायर्स। एक ऑडियो फाइल को बिल्कुल साफ, बिना किसी डिस्टॉर्शन वाली आवाज चाहिए। वो परफेक्शन हासिल करने के लिए डिजाइनर एलटी स्पाइस में सर्किट को तब तक बदलते और जांचते रहते हैं जब तक उन्हें वो मनचाहा नतीजा ना मिल जाए। तीसरा, जैसा हमने पहले बात की, शैक्षणिक उद्देश्य। मुझे लगता है ये सीखने वालों के लिए तो गेम चेंजर होगा। मैं कल्पना कर रहा हूं कि पहले के छात्रों को सिर्फ किताबों में थ्योरी पढ़नी पड़ती थी, लेकिन आज के छात्र अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर के चार्ज होने पर वेव फॉर्म कैसा दिखता है। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी तो थ्योरी समझना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज के छात्र एलटी स्पाइस पर एक सर्किट को टूटते हुए देख सकते हैं, वेव फॉर्म को बिगड़ते हुए देख सकते हैं। ये सीखने के तरीके में एक क्रांति जैसा है। और चौथा उपयोग है R&D और प्रोटोटाइपिंग में। सोचिए कोई सैटेलाइट के लिए सॉकेट बना रहा है, उसे आप स्पेस में भेजकर ठीक नहीं कर सकते, उसे पहली बार में ही सही काम करना होगा। तो उसे लॉन्च करने से पहले एलटी स्पाइस में हर संभव परिस्थिति में हजारों बार टेस्ट किया जाता है। ये सब तो इसके फायदे हुए, और सोर्स में एक बात लिखी है जो मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके फायदे बहुत स्पष्ट हैं। हाई सिमुलेशन स्पीड, सटीक परिणाम, एक मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट। लेकिन जो सबसे बड़ा और शायद सबसे आश्चर्यजनक लाभ है वो यह है कि ये इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है। यहीं पर मुझे रोकना पड़ेगा। 1 मिनट। मुफ्त? अगर ये इतना सटीक, तेज और मुफ्त है तो फिर कोई दूसरा सिमुलेशन टूल इस्तेमाल ही क्यों करता है? कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी, कोई कैच होगा। आमतौर पर इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए कंपनियां लाखों रुपए खर्च करती हैं।
आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। और हाँ, कोई भी चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली, इसका इंटरफेस। आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर की तुलना में ये थोड़ा पुराना या कह सकते हैं कि कम आकर्षक लग सकता है। इसमें बहुत सारे आकर्षक बटन्स या फैंसी ग्राफिक्स नहीं है। तो क्या ये एक कमी है या एक खूबी? कुछ लोग कह सकते हैं कि एक सादा, बिना तामझाम वाला इंटरफेस ध्यान भटकने से बचाता है और आपको काम पर फोकस करने देता है। ये इंजीनियर्स के लिए एक टूल है, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पूरी तरह से फंक्शन पर फोकस करता है, फॉर्म पर नहीं। लेकिन किसी नए यूजर के लिए जो आज के ड्रैगन ड्रॉप वाले माहौल का आदी है, ये थोड़ा डरावना लग सकता है। दूसरी चुनौती ये है कि इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सर्किट के बुनियादी सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। ये आपका हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगा, ये मानकर चलता है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रोफेशनल शेफ का चाकू है। अगर आपको पता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो आप कमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नौसिखिए हैं तो आप अपनी उंगली भी काट सकते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी। और तीसरी चुनौती ये है कि जब आप बहुत जटिल या नए कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो कभी-कभी सटीक परिणाम पाने के लिए मॉडल्स के पैरामीटर में कुछ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा अनुभव लगता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? निष्कर्ष ये है कि LT स्पाइस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में एक बेहद जरूरी और शक्तिशाली भूमिका निभाता है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। इसका तेज इंजन, गहरी विश्लेषण क्षमताएं और विशाल लाइब्रेरी इसे दुनिया भर के इंजीनियरों, छात्रों और शौकीनों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी देन शायद ये है कि ये इनोवेशन को और सुलभ बनाता है। ये उसे एक तरह से लोकतांत्रिक बनाता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये डिजाइन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाता है। हार्डवेयर पर पैसा खर्च करने से पहले वर्चुअल टेस्टिंग को संभव बनाकर ये डिजाइन की गलतियों को कम करता है, विकास की लागत घटाता है और प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को सुधारता है। इसकी वजह से एक छात्र अपनी डॉर्मेट्री में या एक छोटा स्टार्टअप अपने गैराज में भी कुछ ऐसा डिजाइन और टेस्ट कर सकता है जो शायद कल दुनिया बदल दे। उन्हें महंगे प्रोटोटाइप पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि LT स्पाइस डिज़ाइन की गलतियों और लागत को कम करता है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज कितने ज़्यादा जटिल और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि डिज़ाइनर असली प्रोटोटाइप बनाने से पहले लगभग बिना किसी लागत के हज़ारों बार वर्चुअली असफल हो सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। जब असफल होने की लागत शून्य के करीब हो तो इंसान की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं रहती। ये सिर्फ हमारे बनाने के तरीके को नहीं बदलता, बल्कि ये भी बदलता है कि हम क्या बनाने की हिम्मत कर सकते हैं।